नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत खबर ग्वालियर से है, जहां कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए 7 दिनों का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने 7 दिनों का कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है और इस दौरान नगर निगम की सीमा में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दूध अंडे खरीदने के लिए समय दिया गया है। सरकारी निर्माण, इंडस्ट्रियल संस्थान, मालवाहक वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप को नियत समय से छूट दी गई है। जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया है। धार्मिक स्थल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, मॉल, बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि कर्फ्यू के 7 दिनों में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिसके लिए पास के जिलों से 1200 अतिरिक्त जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि फल सब्जी की बिक्री, पीडीएस राशन वितरण और होम डिलीवरी को लेकर बाद में आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन ग्वालियर में 7 दिन का कर्फ्यू लागू हो गया है। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दूध अंडे खरीदने का समय दिया गया है, यानी कि 4 घंटे होंगे लोगों को दूध और अंडे खरीदने के लिए। दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। वक्त के संदर्भ में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। फल, सब्जी, किराना इत्यादि के खोलने के संबंध में जो है पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको किस पैटर्न पे खोला जाएगा और सब्जी किन किन स्थानों पर मिलेगी, फल किन किन स्थानों पर मिलेगा, होम डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, उसके पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए शैलेंद्र, 2 दिनों में सैकड़ों मामले सामने आने के बाद अब ग्वालियर में 7 दिन का ये कर्फ्यू लगाया गया है। किस तरह की व्यवस्था होगी और लोग इस कर्फ्यू को कैसे समझें? देखिए विवेक, अगर ग्वालियर की बात करें तो जब तक लॉकडाउन रहा तब तक यहाँ मरीजों की संख्या काफी कम रही, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े और सबसे अधिक जो मामले थे वो उन लोगों के साथ आए जो कि बाहर से ग्वालियर में प्रवेश किए, क्योंकि उस समय सीमा सील नहीं थी, लोगों को आने जाने पर कोई रोक नहीं थी और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज बढ़े। अब पिछले 2 दिनों की बात करें तो अगर परसों की बात करें तो 111 मरीज सामने आते हैं, कल 191 यानी 191 मरीज सामने आते हैं। तो 2 दिन में ही देखें तो 300 के लगभग जो है वो नए मरीज सामने आ गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुछ संक्रमण के रोगी ऐसे भी थे जिनको यह नहीं मालूम कि आखिर उनको कोरोना का संक्रमण हुआ कैसे। तो ये अगर ये कहा जाए तो ग्वालियर में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति बन गई थी। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा 7 दिन का टोटल लॉकडाउन, जिसे उन्होंने कर्फ्यू कहा है, कर्फ्यू जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी फल सब्जी की बात करें या फिर किराने की बात करें या पीडीएस दुकानों की बात करें, उसके लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अभी जब तक नया आगामी आदेश जारी नहीं होगा, समस्त प्रकार के संस्थान जो है वो बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों की बात भी करें तो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर को आने की परमिशन है, उनके साथ जो मिनिमम स्टाफ है केवल वही आएगा। और इस बार बैंक में भी आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सीमाएं पूरी तरीके से सील रहेंगी। कोई भी व्यक्ति केवल मेडिकल इमरजेंसी के अलावा ग्वालियर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक केवल दूध और अंडे और ब्रेड की दुकानें जो है वो खोली जाएंगी, ताकि लोग जो है आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। इसके अलावा जो लोग चाहे अगर न्यूज़पेपर की बात करें या सफाई कर्मचारियों की बात करें, तो अगर वो घरों में जाते हैं तो केवल 9 बजे के पहले उनको अपना काम निपटाना होगा। तो इस बार जो खास बात ये भी है कि सरकारी दफ्तरों की बात हो, बैंकों की बात हो, होटल्स की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो या फिर मंदिर मस्जिदों की बात हो, सभी को पूरी तरीके से लॉक रखा गया है। सभी को एकदम सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मोहल्ले में भी आप नहीं घूमेंगे। यदि आप लॉकडाउन बिल्कुल, ये कोशिशें की गई हैं और ये कोशिश यही है कि इसी के माध्यम से कोरोना पर ब्रेक तो लगे। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।